हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स। आज है हमारा लेक्चर 14th। देख लो, 14th लेक्चर हो गए। 15th लेक्चर हो गए। वैसे तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा था जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में समझा था। नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन का सेक्शन हम ट्राई करेंगे जब ये डायनेमिक हो जाएगा और फ्रंट क्लास का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दो टॉपिक्स और पढ़ेंगे, जो कि एक तो हमारा क्या था, फाइल हैंडलिंग, और सेकेंडरी होगा एरर हैंडलिंग, क्योंकि वो भी हमारे पेपर में एग्जाम्स में आता है। तो आई वाज थिंकिंग कि इसी ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अगर नहीं होगा तो सेपरेट प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, बट पढ़ाऊंगा साथ में ही। ओके, फिर आज का टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं। आज आज का टॉपिक है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है डायनेमिक। इसमें क्या होगा कि हम मेमोरी डायनेमिक एलोकेट करने की कोशिश करेंगे। लाइक यूजुअली क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है कंस्ट्रक्टर के अंदर, मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कोई भी एक टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर होगा, उसके अंदर इंट एक्स आ रहा है। मेरे पास कोई वैल्यू होगी जिसके अंदर मैं एक्स डाल दूंगा। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर में जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो पहले से डिफाइंड है, कंपाइल टाइम पे पता चल रही है, और वो स्टैटिक है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम ऐसे चाहते हैं कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो, कि थोड़ा सा यूजर इंटरेक्शन अच्छी बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होए, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। इससे तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और साइज भी हम रन टाइम पे अगर डिफाइन करें तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे को साइज की कमी पड़ेगी। क्योंकि अगर स्टैटिक साइज है तो हमेशा दिक्कत होती है कि हम साइज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब इस बात को छोड़ो, मैं टॉपिक पे आते हैं वापस से। टॉपिक में ये था कि स्टैटिक वाला जो था कंस्ट्रक्टर हमारे जो पहले बन रहे आए थे उसमें सिंपल होता है। बट अगर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर वर्क करना है, कंस्ट्रक्टर सेम ही दिखेगा, ठीक है। बट हम इसमें न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। एक चीज और, लाइक अभी मैं बताता हूँ, लाइक इसके प्राइवेट में अभी मैं एरे का बता रहा हूँ। इंट स्टार एरे क्यों है, पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे हम। हमेशा जो न्यू कीवर्ड होता है वो पॉइंटर रिटर्न करता है, तो इसलिए हम इंट स्टार एरे करेंगे यूज, और एक इंट साइज लेंगे जो इसका साइज बताएगा। अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर टेस्ट में एक पैरामीटर ले लिया एस। वो क्या होगा, साइज है जो यूजर से आएगा। मैंने उसे पास कर दिया साइज इक्वल्स टू एस। अब जो मेन चीज है ये ध्यान रखना, एरे इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज होएगा, फिर जो उसका टाइप है इंटीजर टाइप है, और यहाँ पे जो साइज आएगा। एक सेकेंड, इसको हटाओ। समझ आया? एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं। लाइक हमने क्लास बनाई, क्लास एप्पल ले लो यार, सिंपल रखो। फिर इसके अंदर हमने प्राइवेट में एक वेरिएबल बना दिया इंट स्टार प्राइस। स्टार वही पॉइंटर क्यों रखा, क्योंकि न्यू कीवर्ड हमारा पॉइंटर रिटर्न करता है। पब्लिक के अंदर गए, कंस्ट्रक्टर बनाया एप्पल। इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं, सो दैट ये वाला कोड आप हर जगह लगा सकते हो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये इजी भी है। अब क्या होएगा, जो मेरा प्राइस है उसके अंदर न्यू इंट और फिर स्टार प्राइस, एक सेकेंड, ठीक है, इक्वल्स टू 10। मतलब मैंने इसे बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर दी, जो कि था यहाँ पे, ये हो रही है। प्राइस के अंदर न्यू इंट, कि मैं न्यू कीवर्ड करके मैंने इंटीजर टाइप में दे दिया और उसको वैल्यू दे दी 10 रन टाइम पे। ओके, अगर हमें इसे प्रिंट भी करना होगा तो हमारा प्रिंट का मेथड ध्यान रखना, वॉइड डिस्प्ले या शो फंक्शन जो भी बनाओगे उसके अंदर जाके सी आउट। हमेशा पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं, जो कि मेरा प्राइस आएगा।
दैट्स इट। ये तो लगा रहा हूँ। और अब मेन बात के ऊपर आते हैं। हमने उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर दी। बट जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो उसको डिलीट करने के लिए हमें डिलीट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। मतलब जब हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे इस क्लास का, एप्पल, तो हमें डिलीट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके। ओके। तो हम कहाँ थे, डिलीट प्राइस। सिंपल है। अगर हमें डिलीट करना हो जो हमने एरे बनाया था, सॉरी, डिलीट करने के लिए वही होगा कि हम डिलीट लिखेंगे, सॉरी, क्लास का नेम एप्पल, फिर टिल्डे साइन यूज होता है डिस्ट्रक्टर में, ये तो पता है ना आपको। और डिलीट जो हमारा एरे था, एरे का नाम क्या था, ARR। सिंपल है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंड क्लब, फ्रेंड फंक्शन रह रहा है हमारा, और फ्रेंड फंक्शन रह रहा है नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद मैं बता चुका हूँ क्या होने वाला है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।